आज के इस वीडियो में हम सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो यूपीएससी द्वारा जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके परीक्षा का क्या पैटर्न होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके परीक्षा को पैटर्न को समझना भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या होती है इसकी परीक्षा को पैटर्न को समझने में। क्योंकि इसमें टोटल अगर आप बात करें तो मेंस में 9 पेपर और प्री में 9, 2, 11 और 13 स्टेप होते हैं। टोटल इसके 13 स्टेप हैं। ठीक है ना। 13 स्टेप, अगर 13 परीक्षा पास करेंगे तब जाके आप यूपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा वो आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भारत की जो होती है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में से एक होती है। ठीक है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें स्टेप होते हैं। ठीक है। और आप किसी एक भी स्टेप में अगर असफल हो गए तो आपका पूरा पेपर क्या होगा, खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसको परीक्षा का पैटर्न समझना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है इसके परीक्षा का पैटर्न हमें समझने में। तो अगर हम इसकी देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा होती है वह किसके द्वारा ली जाती है, तो यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाती है। ठीक है। सिविल सेवा लोक सेवा, ये उच्च स्तर की लोक सेवा होती है। ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी इन्हें आप ऑल इंडिया सर्विसेज भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस, 3 अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, ये तीनों इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। तो इन तीनों परीक्षाओं को सिविल सेवा के नाम से हम लोग समझते हैं। ठीक है। इन तीनों जो पद होते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की जो परीक्षा होती है, उसी परीक्षा को या इसी सर्विस को हम लोग सिविल सर्विस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इसके परीक्षा के क्या पैटर्न है ये हम पहले समझते हैं। तो इसकी जो परीक्षा का चरण है, उस चरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा साक्षात्कार। ये इसके क्या 3 चरण है। ठीक है ना। 3 चरण में इसकी परीक्षा को हम बांट सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो क्या, सबसे पहली परीक्षा होती है जिसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। जिसमें क्या होती है, 2 प्रकार की परीक्षा होती है। पहला परीक्षा जो होती है जीएस की होती है, सामान्य अध्ययन की होती है। और दूसरी परीक्षा होती है सीसेट की। सीसेट का फुल फॉर्म क्या है, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है ना। सीसेट की होती है। प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन के अंदर जो सामान्य अध्ययन जो पेपर होता है वो टोटल 200 अंकों का होता है और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। ध्यान रहे कि मेरिट जो होती है इसी पेपर पे बनती है। ठीक है ना। टोटल 200 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 जो होता है निगेटिव मार्किंग होती है। तो मेरिट जो बनती है प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा की, वो इसी पे बनती है। ठीक है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो मेरिट होता है, क्वालिफाई होता है, वो इसी पे बनता है। सीसेट जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें आपको 200 में से सिर्फ 33% पाना होता है। कितना, सिर्फ 33%। इसमें से आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम मुख्य परीक्षा देने के लिए जो मेरिट बनती है वो इसी पेपर के अकॉर्डिंग बनती है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो ये टोटल कितने का होता है, 200 अंक का होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। और मेरिट जो बनती है इसी परीक्षा के अकॉर्डिंग बनती है। सीसेट जो होता है सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है। इसमें सिर्फ 200 में से मात्र 33% हमें लाना होता है। ठीक है। तो जब आप एग्जाम को देंगे, या ये किस टाइप का होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव लिखने वाला सब्जेक्टिव इसमें नहीं होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रारंभिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा आप देंगे सीसेट को क्वालिफाई नेचर का है। इसमें इसके आधार पे 200 अंकों के आधार पर मेरिट बनती है। जो ये मेरिट बनती है तब आप इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आप मुख्य परीक्षा के लिए क्या होते हैं, पात्र होते हैं। ठीक है। योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है। इसी मेरिट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और ये जो परीक्षा जो है प्रीलिम्स, ये सिर्फ स्क्रीन टेस्ट होता है। किसमें, मुख्य परीक्षा में जाने के लिए। ये सिर्फ मुख्य परीक्षा में उपस्थिति के लिए तरह का एक टेस्ट होता है, कौन कौन मुख्य परीक्षा में जाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ इसका जो मुख्य परीक्षा में इसके मार्क्स को हम लोग नहीं जुड़ा जाता है। जो फाइनल जो मेरिट बनती है टोटल ये 2025 का जो होता है, उसमें इस मार्क्स को नहीं जोड़ा जाता प्रारंभिक परीक्षा को। सिर्फ यह मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए एक क्या होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है। ठीक है। तो जब आप इस परीक्षा को दे लेंगे, समाज इस समाज जीएस के पेपर के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। और जो जो क्वालिफाई होते हैं वो उसमें मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हो जाते हैं। और ये कौन सा नेचर का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके होते हैं। ठीक है। तो ये समझ में आओगे प्रारंभिक परीक्षा। अब जो इसको क्वालिफाई करेगा, अब मुख्य परीक्षा के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। देखिए मुख्य परीक्षा में टोटल कितने होते हैं, 9 पेपर होते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होगा आपका क्या होगा, निबंध होगा। ठीक है ना।
एक एक जो पेपर होता है वो निबंध का होता है, ठीक है। ये कितने अंक का होता है, ये 250 अंक का होता है। इसको मेरिट में जोड़ा जाता है। मेरिट कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल मार्क्स होता है 2025 का टोटल, उसमें इस मार्क्स को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो कितने का अंक का होता है, ये 250 अंक का होता है। फिर उसके बाद आते हैं समान अध्ययन, फिर जीएस, फिर आते हैं जीएस पे। तो ये जीएस पे कितने होते हैं, जीएस में टोटल 4 पेपर, 4 जीएस के पेपर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ठीक है ना। पेपर 1 में आपका इतिहास रिलेटेड होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ठीक है, प्राचीन इतिहास की संस्कृति के बारे में होता है, ठीक है। पेपर 2 में होता है आपका शासन व्यवस्था, शासन संविधान, राज्य व्यवस्था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तीसरे में होता है प्रौद्योगिकी, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ठीक है ना, इसके बारे में आर्थिक विकास। फिर इसके पेपर 4 में होता है नैतिकता, एथिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो ये टोटल 4 जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक जो पेपर होता है, ये प्रत्येक कितने अंक का होता है, ये 250 अंक का होता है। और इसके जो मार्क्स क्या मेरिट में जोड़ा जाता है, ये भी क्या होता है, मेरिट में, यानी कि 2025 वाले में टोटल मेरिट में इसके भी मार्क्स को सारे सारे पेपर के मार्क्स जोड़े जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या, वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक मतलब आप कोई भी एक विषय चुनते हैं, ठीक है ना। इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने का होता है, चाहे आप इतिहास चुने, भूगोल चुने, कोई भी। टोटल 26 विषय होते हैं, 26 में से कोई भी आप एक, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, आपकी स्वेच्छा से कोई भी विषय को आप चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन में अगर इतिहास नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़े हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आपको स्वेच्छा से आप जो भी विषय चूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आप लें। टोटल उसके यूपीएससी के जो कैलेंडर में, उसमें टोटल 26 विषय होते हैं। उस 26 विषय में से आप किसी भी एक विषय को चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने वैकल्पिक विषय से आपके, मान ली पॉलिटिकल साइंस है आपका, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल विषय है, तो उसमें से आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1, पेपर 2 दोनों उसी विषय से आएंगे। वैकल्पिक विषय से 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। अब प्रत्येक जो मार्क्स का होता है, प्रत्येक जो पेपर होता है वो 250 अंक का होता है, ठीक है ना। और इसको मेरिट में क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। ये हो गया, इसको मेरिट में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नेक्स्ट है आप लोग का भाषा। फिर लैंग्वेज का पेपर होता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पेपर कितने होते हैं, 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के। एक तो होता है कि संविधान में हमारी जो 18 भाषा उल्लेख की है, उसमें से आप किसी भी एक भाषा में उस पेपर को दे सकते हैं। चाहे आप हिंदी लें, तमिल लें, असमी लें, कुछ भी आप लें, वो संविधान में जो 18 भाषाएं दी गई हैं उसमें से कोई भी आप ले लेंगे। ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि आप मान लीजिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो आप हिंदी ले लिए, कुछ साउथ वाले जो तमिल से तमिल भाषा को लेंगे, कुछ असम से आते हैं तो असम को लेंगे, ठीक है। तो जो जिस क्षेत्र में रहता है उसके अकॉर्डिंग अपने सुलभता के अनुसार उस भाषा का चयन कर लेता है, ठीक है। फिर एक होता है ये इंग्लिश का पेपर। एक क्या होता है, इंग्लिश, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते हैं 10th के लेवल के, ठीक है ना। इस विषय में इसका पेपर, इंग्लिश का एक पेपर होता है। ध्यान रहे, ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है, जो ये लैंग्वेज का पेपर होता है, वो क्या होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी सिर्फ इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ इसमें पास करना होता है। इसमें इसकी मेरिट जो होती है, इसके जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, टोटल ये एक टोटल जो होते हैं, प्रत्येक जो होते हैं, ये 300 अंक का होता है, ये 300 अंक का होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों, ये 300 अंक का पहली भाषा का पेपर, दूसरा अंग्रेजी का भी क्या 300 अंक का होगा, ठीक है ना। प्रत्येक क्या होगा, 300 अंक का पेपर होगा। और ये भी क्या, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, प्रत्येक पेपर में से 33% लाना है, फिर क्वालिफाई करना है। इसके जो मेरिट होते हैं, इसके जो मार्क्स होंगे, वो मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे, 2025 में जोड़े नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और तो ये था आपका मेंस परीक्षा, ठीक है ना। तो इन परीक्षाओं में तो यानी टोटल आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा, वो जो इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। बाकी जितने भी पेपर हैं, ये जो इन 2 को छोड़ के बाकी जो 7 पेपर हैं, सातों का क्या होगा, मेरिट मेरिट जोड़ेगा। टोटल सातों मिला के, और ये सारे जो पेपर होंगे, मुख्य परीक्षा के जितने भी पेपर हो रहे हैं, सारे लिखित होंगे, सारे सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना। सब 3-3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है ना, सारे पेपर। तो ये ध्यान रखिए लिखित परीक्षा का, ठीक है। तो टोटल 7 पेपर हो गए, और प्रत्येक 7 पेपर के टोटल सारे मार्क्स कितने, 250 के हो गए। तो टोटल ये हो गया कितना, ये 1750 का हो गया। टोटल जो लिखने वाला परीक्षा हो गई, वो कितनी होगी, 1750 मार्क्स की। मुख्य परीक्षा में जो लिखने वाली परीक्षा हो गई, वो कौन सी, 1750 की हो गई, ठीक है। फिर लास्ट में आता है क्या, इंटरव्यू। क्या आता है, इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है आपका कितना है, 275 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 275। 1750 में जब 275 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, 2000 टोटल 25, यानी टोटल कितना हो गया, 2025 का होता है। तो ये होगा एक एग्जाम का क्या पैटर्न है। मुख्य परीक्षा के ये जो 7 पेपर होते हैं, इनसे मेरिट बनती है। फिर उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपका लिस्ट आती है, जिसमें साक्षात्कार के लिए चयन होते हैं। फिर आप 275 का साक्षात्कार होता है, टोटल मिला के फिर 2025 होता है, उसमें से मेरिट आपको बनती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह है यूपीएससी का
क्या एग्जाम पैटर्न, ठीक है ना, ऐसे उसका पेपर होता है। देखिए कभी भी ये सीसेट क्वालिफाइंग है, ठीक है, और लैंग्वेज क्वालिफाइंग। जब आप मुख्य परीक्षा में क्या होता है, तो जो इतने सारे पेपर आप देते हैं सबसे पहले जो कॉपी साइन होती है वो इन लैंग्वेज की होती है, ठीक है, ताकि क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अगर इसमें आप फेल हो गए तो बाकी सब कॉपी आपकी साइन नहीं होगी, वहीं रोक दी जाती है। तो सबसे पहले इसकी इसमें पास होना, क्योंकि देखा जाता है कि आप लैंग्वेज में पास है कि नहीं। अगर लैंग्वेज में नहीं पास होंगे तो आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे नेक्स्ट में। तो सबसे पहले इसकी कॉपी की साइन किया था, ठीक है। तो ये था इसके टोटल एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा क्या होती है, मुख्य परीक्षा क्या होती है, साक्षात्कार क्या होता है, मैं तीनों आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंग ही परीक्षा दी जाती है, ठीक है ना। ये जो मार्क्स का स्ट्रक्चर है ऐसा ही होता है। और जो ऑप्शनल जो पेपर होता है उसमें किसी भी विषय को आप क्या करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी आप विषय, जो 26 विषय होता है उसमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स बस विषय सेलेक्ट करने की होती है थोड़ी, ठीक है ना। बाकी इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको जो भी स्वेच्छा से जो विषय आप समझना चाहते हैं, जो आपको समझ में आता है, आप कोई भी विषय इसमें से ले सकते हैं। लैंग्वेज में सिर्फ आपको पास करना होता है। ये जीएस के सारे 4 पेपर होते हैं, और निबंध में 2 खंड होते हैं, ठीक है। 3, ये भी कि 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 खंड में उसे दोनों 2 खंड में डिवाइड होते हैं निबंध के पेपर, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। टोटल ये 250 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो ये टोटल 2025 का होता है मार्क्स का। उसमें से 2025 में से जो मेरिट बनती है उसके अकॉर्डिंग से सिलेक्शन होता है। लिखित परीक्षा सारी लिखने वाली होती है, आप लोग ध्यान में रखिए। इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसमें होता है। और प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स को फाइनल मेरिट में जोड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा यूपीएससी की एग्जाम का क्या परीक्षा का पैटर्न, किसके क्या है कि कौन सा पेपर होता है, कौन सा क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, कितने मार्क्स का होता है, कौन सी भाषा होती है, कौन कौन सी भाषा उसमें आप लैंग्वेज में ले सकते हैं, इंग्लिश क्या होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है ना। इंग्लिश में क्वालिफाइंग होता है कि नहीं, तो मुख्य परीक्षा में 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज का, ठीक है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीसेट और लैंग्वेज के पेपर को आईएएस में जो होते हैं, लैंग्वेज और सीसेट के जो पेपर आईएएस में होते हैं उसके मार्क्स को जोड़ा नहीं जाता, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा यूपीएससी सिविल सेवा का परीक्षा का पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की जो तैयारी हम कैसे शुरुआत करें, ठीक है ना, कैसे करें यूपीएससी की तैयारी, कौन कौन से बुक्स का हम सहारा लें, ठीक है ना, क्या हमें शुरुआत में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।